नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाइयों बहनों, देवी सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आज एक और जबरदस्त क्लास में। मेरा नाम है सियादश जोशी और मेरे साथ स्क्रीन पे आप देख सकते हो none other than तनु गोयल। सो कंग्रेचुलेशंस तनु गोयल फॉर सच एन अमेजिंग स्कोर। कैसा लग रहा है तनु आपको? I'm so happy. खुश Like हो? I can't express. मतलब मतलब पागल हो रहे होगे खुशी से सब घर वाले एकदम। अभी तो ऐसा चल रहा होगा कि यार ये Yes, कैसे, yes, sir. है ना? और मुझे पता है, अब मैं जैसे ही आपका मार्कशीट अभी सबको दिखाने वाला हूँ, आई थिंक सभी लोग खुशी से पागल होने वाले, बिकॉज सच अमेजिंग मार्क्स। इवन मैं शॉक था देखकर कि यार गजब बंदे ने पढ़ाई की और गजब एफर्ट्स डाले हैं। सो आज तनु हम आपसे बहुत डिटेल में बात करेंगे, आपकी हर एक स्टेप से हम सीखने की कोशिश करेंगे। हाउ डिड यू मेक इट पॉसिबल, एंड नॉट ओनली अबाउट लॉ, लॉ में हम लोग बहुत ज्यादा फोकस करेंगे, बट यार मैं बाकी मार्क्स देख के तब मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे हर सब्जेक्ट के बारे में बता देना, ताकि ये वीडियो देखने वाला हर स्टूडेंट जो आपकी तरह या आपसे भी ज्यादा अगर उम्मीद रखता है स्कोर करने की, तो वो कैसे अचीव कर सकता है। बिकॉज आई एम श्योर आपके पास कुछ ऐसे भी पॉइंटर्स होंगे कि आई थिंक आई शुड हैव डन दिस, सो आई माइट हैव स्कोर्ड बेटर। सो आप अभी जब गाइड करेंगे तो आप इस हिसाब से गाइड करना कि यार डोंट स्कोर 75, ट्राई लाइक फॉलो मी एंड यूल स्कोर 80। मतलब यू ट्राई टू गिव मी ऑल द टिप्स जो शायद आप भी करते तो आप भी और बेटर स्कोर कर पाते इन ऑल द सब्जेक्ट्स। तो ऑफकोर्स फोकसिंग मोर ऑन लॉ, बिकॉज यहाँ सब लॉ वाले ही बच्चे आएंगे, बिकॉज सब लोग लॉ में ही शॉक हो गए 75 क्या होता है यार ये। तो बट सबसे पहले मैं आप लोगों को शॉक कर देता हूँ। मैम ने क्या अचीव किया है ये आपके सामने अभी है, आप लोग देख सकते हो। इनफैक्ट लेट मी डू वन थिंग, मैं शेयर करूंगा, बिकॉज स्क्रीन शेयर करके ना वो दिखाएंगे हम लोग कि यार क्या किया है, मतलब क्या अचीव किया है। दिस इज व्हाट तनु हैज अचीव्ड। एंड तनु, फर्स्ट ऑफ ऑल 82 marks in accounts. Yes, Wow. sir. What went best for you? Like how did you score this much in accounts? I have prepared. I have मतलब मैंने इतनी प्रैक्टिस की थी ना अकाउंट्स में, बहुत सारा आईसीआई मॉड्यूल तो मुझे बहुत टिप्स पे याद थी। इतनी Oh, प्रैक्टिस की थी और फिर मैंने पिछले सारे एमटीबी आरटीपीस किए थे, मैंने अकाउंट्स के तो सारे किए थे। oh my God. तो मतलब भर पेट राइटिंग प्रैक्टिस, तो आपको अकाउंट्स में भी कुछ बहुत नया ज्यादा। लगा ही नहीं होगा पेपर में। हाँ, कुछ भी नया नहीं लगा, बस वो थोड़ा मैनेजमेंट नहीं हुआ टाइम का। अच्छा। ऐसे सब कुछ सही था। हाँ। ओके। और मैं व्यू के साथ थोड़ा बहुत कर सकता हूँ कि देखता हूँ। अब मुझे बताइए, कॉर्पोरेट लॉ पे तो हम लोग बहुत डिटेल में चर्चा करने वाले हैं ऑफ कोर्स। यस सर। यार कॉस्टिंग 94, क्या खतरनाक आग लगाए आईसीआई मतलब। कैसे मैंने कैसे? सिर्फ आईसीआई किया था। आईसीआई किया था, उससे सब कुछ हो गया था। क्या ऐसे मत बोलो यार, मैंने हम। तो पेपर देखा ना, पेपर देखा तब तो मेरे को कुछ नहीं आ रहा था, उसके बाद फिर मैंने किया ना तो सब कुछ हो रहा था। अच्छा। तो काम डाउन रहना बहुत जरूरी है। राइट। बिकॉज इतना स्कोर नहीं होता यार 94 में। आपको वो 6 मार्क का कल्प्रिट पता है क्या, कहाँ कटे होंगे, कोई गेस? नो सर। नहीं पता? अगर ये तो जैसे नहीं। ना, इन व्हेन आई वाज इन 12th, तो अकाउंट्स में ना मुझे 99 मार्क्स आए थे। तो मैं ऐसे ही, मतलब मेरा फर्स्ट रिएक्शन वाज कि यार ये 1 मार्क किधर काटा है इसने, मतलब मेरे हिसाब से आई शुड हैव स्कोर्ड 100। सो मेरा मतलब मैं खुश नहीं हो रहा हूँ 99 के लिए, मेरा ये है कि भाई ये 1 मार्क कहाँ गया। तो मैंने इसीलिए आपको पूछा कि आपके दिमाग में कोई कल्प्रिट है, या अभी आप भी मेरी तरह कंफ्यूज थे कि ये 6 मार्क किसमें काटे होंगे कोई। पता नहीं, बस अकाउंट्स में था ऐसा। अच्छा, हुआ था क्या ऐसा? हाँ। ओके, तो आपको यू वर एक्सपेक्टिंग मोर, 82 से भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस थे आपके। यस सर। भाई क्या करोगे, दो गरीब बच्चे पास होते यार 40-40 लाके, क्या करोगे तुम। 94 इन कॉस्टिंग, अमेजिंग। एंड टैक्स आल्सो यार 63 टैक्स, तो बच्चे डरते हैं। हाउ डिड यू स्कोर दिस मच? आई डोंट नो। वैसे मैंने प्रैक्टिस की थी, बट मुझे एग्जाम के बाद में मुझे लग रहा था शायद मैं फेल हो सकती हूँ टेक्स्ट में तो। यू स्कोर्ड 64 और आप बोल रहे हो फेल हो सकते हो 63? यस नहीं सर। डूड, इट्स नॉट। यार कुछ तो किया होगा आपने, मतलब कैसे। टेक्स्ट में कुछ नहीं किया, कुछ भी नहीं किया। अच्छा, टैक्स में मुझे बताओ, बिकॉज टैक्स में तो आपने आरटीपी एमटीपी पे भी आप ज्यादा फोर्स नहीं कर सकते, बिकॉज लॉ नहीं। में टैक्स में चेंजेस बहुत ज्यादा होता है। हाँ। सो अमेंडमेंट्स तो आप फिर पुराने क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, तो आपने क्या नहीं, पूरा थियरी फोकस किया, नोट्स बनाई, चार्ट क्या किया टैक्स में? हाउ डिड यू टैकल टैक्स? टैक्स में मैंने बस आईसीआई किया था बस, और कुछ नहीं आईसीआई? किया। ओ, हाँ।
अमेजिंग है, बट जेन्युइनली आई एम प्राउड ऑफ यू एंड योर स्कोर्स। अब फाइनली आ जाते हैं लॉ पे। आई थिंक सभी लोगों ने ये देख लिया, बाय द वे लाइव है, मतलब हम लोग अभी जस्ट मैंने इसका लॉगिन करके लिया है। तो ये हम लोग वापस देखेंगे। पहले हम लोग मेरिट वेरिट चेक करना है क्या कुछ? एक 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 ग्रुप में नहीं होता सर, वरना आ जाते हैं तुम ऐसा स्कोर लेके तो। ओके सो अभी मैं स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर रहा हूँ। आप मुझे 75 कैसे लाए, ये मेरे को पूरा चाहिए और हर एक स्टूडेंट तक पहुंचाना है। टेक योर टाइम, आई लाइक द माइक इज योर, द स्टेज इज योर्स। बताओ हाउ डिड यू अचीव इट? सबसे पहले तो मैंने आपकी क्लासेस खरीदी थी, अच्छे से, मैंने बहुत अच्छे से की थी इसको। अच्छा। 1 मंथ में पूरा कंप्लीट कर लिया था। फिर मैंने नोट्स, आप जैसे कोई भी एग्जांपल देते थे उसको स्टिकी नोट्स पे लिखती थी, जैसे कुछ दोबारा रिवाइज करे तो वो याद आ जाए। करेक्ट। अगर हो सकता है टॉपिक समझ में ना आए, बट एग्जाम्पल से वो पक्का याद आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैंने नोट्स किए। फिर मैंने आईसीआई मॉड्यूल के सारे चैप्टर्स अच्छे से पढ़े थे। उसके बाद बस मैं अपने नोट्स को रिवाइज करती थी। फिर एमटीपी आरटीपी स्टार्ट कर दिया था। फिर मॉक टेस्ट दिए थे। लास्ट मोमेंट पे लाइक 15 to 20 डेज बचे थे, तो मैंने शॉर्ट नोट्स और बनाए थे। और लास्ट बस 15 उनको डेज रिवाइज में? करती थी। हाँ, ओ भाई बस साहब। शॉर्ट नोट्स बनाए थे, उनको रिवाइज करती थी। तो तो या वो ज्यादा टाइम नहीं थी, 4 से 5 घंटा पूरा लो हो जाता था मेरा। 4 से 5 घंटे में लाइक पूरा यू आर लो। सेइंग कॉर्पोरेट लॉ प्लस अदर लॉ यस सर। 5 आवर्स में? यस सर। मैडम ये तो टीचर्स भी नहीं कर पाते, आपने कैसे कर लिया? मुझे लगता है ना, आप मुझे ना जब आप नोट मेकिंग के बारे में बताओगे यार, आप पूरा हाँ डिटेल में बताना कि हाउ डिड यू मेक द नोट्स। और अगर आपसे पॉसिबल हो ना, आप अपने नोट्स प्लीज इफ पॉसिबल है शेयर जरूर करना। एटलीस्ट कुछ पार्ट हमसे शेयर करें तो हमको समझे कि बच्चों को समझे कैसे नोट्स बनाएं। बिकॉज ना हाँ हर क्लास में मैं बोलता हूँ नोट्स बनाओ, बच्चे मुझे बोलते हैं सर कैसे। और मेरे पास ना वो कैसे का आंसर नहीं होता, बिकॉज नोट मेकिंग इज समथिंग वेरी पर्सनल। लाइक अभी आप जो बनाओगे हाँ वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। बाकी लोगों के लिए मे बी उसमें ऐसा लगे कि अरे नहीं ये कवर नहीं हुआ, या वो कवर नहीं हुआ, या ये ज़्यादा कवर हो गया। तो आप मुझे जब नोट मेकिंग बताओगे ना, डिटेल में बताइएगा, और प्लीज़ डू शेयर योर नोट्स, बहुत हेल्पफुल होंगे बाकी लोगों के यस लिए। सर। ओके सो कैरी ऑन, नोट बनाई। और आपने लास्ट 5 दिन में भी नोट्स बना ली? यस सर। ओ माय फिर मैंने उन्हीं को रिवाइज किया था, ज्यादा टाइम नहीं लगता था बस। उसके बाद बस मेरी प्रिपरेशन बिल्कुल हो गई थी। हो गई थी। हाउ मेनी लाइक आरटीपीज एमटीपीज यू डिड? फ्रॉम 2018 मई से लेके मैंने मई 22 तक किए थे सारे। भाई साहब, तो आप टाइम लगाकर करते थे? हाँ, थोड़ा बहुत कर लेती थी। जो जैसे कभी मन एमटीपी। नहीं करता था और सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने, तो उसके बाद फिर मैं सोचती थी कि यही कर लेती हूँ, ज्यादा बेटर है ये करना। मन नहीं करता था हाँ या ये- सब्जेक्ट खत्म हो गए थे? मार्क्स तो देख के ऐसा लग रहा है नहीं सब्जेक्ट सर। खत्म हो गए। So, when did you start your preparation? मैंने की थी अक्टूबर में, मैंने रिवीजन करना स्टार्ट किया था। नहीं लॉ नहीं, का रिवीजन करना स्टार्ट मेन किया था मेन अक्टूबर क्लासेस आपने जब सबसे पहले इंटर का स्टडी कब से स्टार्ट किया आपने? में। इंटरमीडिएट मैंने से? की थी 15 फेब। 15 फरवरी यस सर। 2022 से? यस सर। करेक्ट। तो ऑलमोस्ट हाँ 15, मतलब फेब में तो ज़्यादा कुछ बचा नहीं होगा, 10 दिन आपको गेट यूज टू में हाँ लगे हाँ होंगे। सो बेसिकली देन हाँ। मार्च, अप्रैल, मई, या मार्च अप्रैल मई जून, आई थिंक जुलाई में यू सेड यू परचेज माई क्लासेस राइट, इन जुलाई। यस सर। तो यस व्हाट सर। व्हाट डिड यू डू इन February टू टिल जुलाई? आपने बाकी सब्जेक्ट्स कवर किए या व्हाट व्हाट डिड यू डू? सर मैंने कोचिंग ले रखी थी, बट वहां पे फिर लॉ मुझे समझ में नहीं आया, तो अच्छा। इसलिए मैंने फिर अच्छा, आपसे अलग से परचेज तो किया। फिर आपने लॉ 2 बार ही पढ़ा, या 2 एजुकेटर से पढ़ा, या एक ही मुझसे ही पढ़ा, कैसे किया आपने? वो मैंने पढ़ा था, बट मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था, कुछ अच्छा। भी। फिर मैंने एज अ फॉर्मेलिटी था वो वाला तो। अच्छा, तो फिर आपने मेरा हाँ। लेक्चर लिया और फिर पूरा कंप्लीट, इसीलिए आपने 1 मंथ में कंप्लीट किया? यस सर। हाँ, अच्छा। तो कुछ एड ऑन लगा आपको जब आपने मेरे क्लास में से किया, या कुछ अच्छा, या कुछ आपको लगा कि ये इस बहुत क्लास में ज्यादा से? अच्छा लगा। अच्छा। बहुत ज्यादा लगा सर, मतलब लग रहा था कि समझ में आया था, सेटिस्फेक्शन मिल रही थी आपके सब, आपके पढ़ के। हाँ 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 हाँ। फिर इंटरेस्ट भी बन रहा था आपको देख देख के कि हाँ भी अच्छा लग रहा है, सब्जेक्ट अच्छा इंटरेस्टिंग है। बट एक महीने में हाँ, लॉ में आपने कितने लेक्चर्स पर डे देखे होंगे यार? बिकॉज आई थिंक ऑलमोस्ट 150 आवर्स के लेक्चर्स थे वो कुछ। 200 के आसपास है तो सर। हाँ 180 कुछ थे, हाँ 185 या ऑलमोस्ट हाँ 200 के आसपास भी हो सकते हैं, आई डोंट नो। हाँ। बिकॉज मैं पढ़ाता हूँ तो इतना डिटेल में चला जाता हूँ कि मुझे आवर्स का कुछ पता नहीं रहता कितने हैं। बिकॉज बहुत से बच्चे ना मुझे क्लास लेने से पहले बोलते सर आप इतना क्या करते हो 180 आवर्स, बाकी लोग तो 100 घंटे में कंप्लीट कर रहे हैं। बट मुझे क्या लगता था कि
यार लॉ भी 100 मार्क का क्वालिटी है। मैटर। हाँ मतलब आप सोचिए हाँ, ना यार, तनु बताओ, लॉ भी 100 मार्क का है, अकाउंट भी 100 मार्क का है। हाँ, जब मैं अकाउंट्स पढ़ा रहा हूँ, कोई टीचर वो 200 घंटे पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ ले रहे हो, लॉ में क्यों हाँ, नहीं फिर आप टाइम डाल रहे हो? या हाउ डू यू एक्सपेक्ट कि 100 आवर्स में पूरा लॉ हो जाए? फिर आपकी एक्सपेक्टेशन हम्म। गलत है। तो इसलिए मेरे क्लासेस लंबे होते हैं। मैं वही सोच रहा हूँ कि आपने एक महीने में इतने आवर्स देखे हैं, आप सुबह से शाम तक लग जाते होंगे मुझे लगता है लॉ में। सर मैं स्पीड में देखती थी, मुझे समझ में आ जाता था। स्पीड 1.5 में एंड ऑल। देखती थी। यस 1.5। सर। नाइस। हाँ, तो अभी आपको जान के खुशी होगी कि हम लोगों ने हमारा ऐप भी डेवलप करवा लिया है, तो इसमें और बेटर आप देख सकते हो। तो ऑन हाँ, वेबसाइट एंड ऐप, बिकॉज आई थिंक आप जब थे स्टूडेंट तब ऐप हमारा नहीं डेवलप हुआ था, आप लोगों ने अपने दूसरे हाँ, ऐप पे यूज करके वो देखा रियो होगा। प्ले पे किया था। हाँ, हाँ, तो अभी हमने अपना खुद का फ्यूचर ऑफ एजुकेशन का ऐप भी बना लिया है, और उस पे हमारी क्लासेस होती है लाइव प्लस रिकॉर्डेड, हर क्लास उस पे होती है। तो अभी शायद और बच्चे और फास्ट देख सकेंगे मुझे। हाँ। सो आपने क्लासेस फिर की जुलाई, फिर व्हाट डिड यू डू आफ्टर जुलाई, मतलब अगस्त सितंबर अक्टूबर क्या किया आपने? मैंने ऐसा कुछ नहीं किया था। सबसे पहले तो मैंने आईसीआई मॉड्यूल की पढ़ना स्टार्ट किया था। लाइक रिवीजन तो बोल नहीं सकते उसको, मैंने पढ़ाई था। हाँ, फिर खुद ऐसे सेल्फ थोड़ा रीडिंग का थोड़ा। आप बोल रहे हो। हाँ, सेल्फ रीडिंग की करेक्ट, थी मैंने। करेक्ट, मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर मेरे कोचिंग की साइड से भी मॉक टेस्ट चलते थे, फिर मैं वो वाले अटेम्प्ट करती थी। हाँ, और सब्जेक्ट भी थे मेरे को, वो भी पढ़ने पड़ते थे। करेक्ट। उसके बाद फिर मैंने लो अक्टूबर में स्टार्ट किया था। सेल्फ। बिल्कुल अच्छे से। हाँ हाँ, हाँ, रीड करके। बिल्कुल अच्छे से करना। करेक्ट। तो हाँ, जुलाई के बाद यानी ऑलमोस्ट समझ लो आप अक्टूबर में आपने फिर से लॉ को उठाया, हाँ, क्योंकि आपने बाकी सब्जेक्ट एक महीने के लिए छोड़े थे तो आपको उसको वापस पढ़ना था। हाँ। करेक्ट। तो अगस्त सितंबर देन अक्टूबर, सो ऑलमोस्ट आप एग्जाम के एक महीने पहले फिर से आपने लॉ को सिर्फ रिवाइज किया बेसिकली, क्योंकि यस नोट्स सर। आपके हाँ, बनने रखे थे, और आपने कहा कि लास्ट 15 डेज में आपने कुछ और समरी यस नोट्स सर। बना लिए टू कवर लॉ इन 5-6 आवर्स। वो हाँ, तो मैं देखूंगा यार, मतलब इवन लाइक दिस इज अनबिलीवेबल फॉर मी। और वो अनबिलीवेबल है इसलिए आपने अनबिलीवेबल बिलीवेबल स्कोर भी किया है एक्चुअली। 75 इज नॉट अ जोक। तो क्या क्या टिप्स आप देना चाहेंगे जो स्टूडेंट्स अभी आपको देख रहे हैं उन लोगों को? कभी भी क्लासेस को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना, बिल्कुल भी। मतलब सर पढ़ा रहा है तो उसको अच्छे से समझना जरूरी है। सर एग्जाम्पल दे रहे हैं, उसको लिख लो। बहुत इजी एग्जाम्पल देते हो, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देते हो आप, कि वो अच्छे करेक्ट। से समझ में आ जाते हैं। उसके बाद नोट्स तो बहुत ज्यादा जरूरी है। नोट्स बनाने, खुद की हैंड रिटन नोट्स होंगे तो हमें फिर पढ़ने में इजी रहेगा। और इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हम नहीं पढ़ सकते एग्जाम से पहले। तो हाँ, हमें करेक्ट। नोट्स नोट्स बिल्कुल बनाने चाहिए। मॉक टेस्ट पेपर बहुत जरूरी है। लाइक रिटन प्रैक्टिस हो जाती है, हमें पता चल जाता है क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो हम उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाते हैं। कर पाते हैं। और फिर एमटीपी आरटीपीज भी एक बार देख लेनी चाहिए। तो डर निकल 2 3 जाता तो है। देख। हाँ, करेक्ट। अभी तो बच्चे थोड़ा ऐसे करते हैं ना, मैंने देखे बच्चे टेलीग्राम पे ढूंढ रहे होते हैं, भाई इसकी नोट्स बता, जैसे अभी आपका वीडियो आएगा ना, कुछ बच्चे इंस्टाग्राम पे ढूंढेंगे, टेलीग्राम पे ढूंढेंगे, मुझे पूछेंगे सर वो आपने तनु गोयल का नोट्स आपने बात किया था ना, मुझे वो दे दो। नोट्स आपने स्कॉलर्स के लेने चाहिए या खुद के बनाने चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? खुद के होने चाहिए नोट्स। कभी भी दूसरों के मतलब कोई फायदा नहीं है उसका। खुद के नोट्स बनाओ, बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे वो। करेक्ट, बिकॉज उसमें आपका एक आपका रीडिंग भी होता है नोट मेकिंग में, हाँ, आपका हाँ, अंडरस्टैंडिंग पार्ट आता है, बिकॉज आपको चार्ट बनाना है तो यू शुड अंडरस्टैंड बिफोर मेकिंग चार्ट्स। और प्लस आप जब अपने नोट्स, अपने हैंड रिटन नोट्स जब आदमी रिवाइज करता है, उसका वो मजा और अंडरस्टैंडिंग ही नेक्स्ट लेवल चला जाता है। करेक्ट। तो आपने बिल्कुल। नोट्स में चार्ट्स भी बनाए या थ्योरी नोट्स बनाया पूरा? थ्योरी नोट्स बनाए मैंने। सेक्शन चार्ट्स बाय नहीं बनाए, सेक्शन? थ्योरी बनाए थे। सेक्शन बाय सेक्शन? सेक्शन नहीं लिखे सर मैंने। लाइक मुझे लग रहा था जो जैसे लिखना है वैसे लिखा मैंने। सेक्शन बाय सेक्शन नहीं लिखे कुछ भी। कंसेप्ट बाय कंसेप्ट आप लिखते गए? हाँ, अच्छा। हाँ, सेक्शन नंबर्स कुछ हाँ। लर्न वन किए थे, कैसे किए? नहीं सर, कुछ नहीं किया। बस एक किया था, वो 181C वाला। हम्म। और वो ही एग्जाम में आ गया था, 5 नंबर का। बहुत ज्यादा खुशी हुई थी, वो डिवेंचर हाँ, वाला। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर ऑफ बोर्ड वाला। करेक्ट। हाँ, वो तो वाला। वो आई थिंक आप, आई इफ यू रिमेम्बर, हमने क्लास में रटाया ही था, मैंने 179 3D हाँ, और ये वो वाला। सब एक साथ ही रटाया हाँ। हुआ था। बट देन बीइंग बीइंग अ स्कोरर लाइक 75, और आप कह रहे हो ऑन कॉल कि आपने रिकॉर्ड लिया, लर्न नहीं किए, आई एम श्योर आपने हम्म, आंसर्स में भी बहुत ज्यादा सेक्शंस नहीं मेंशन किए होंगे, नहीं, नहीं लाइक किए। एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एज पर द प्रोविजन। हाँ, सो ऐसे दैट किया था। आंसर्स अ वेरी बिग क्वेश्चन जो मुझे आप पूछ पूछ कर पका चुके हो। सर सेक्शंस लर्न करने हैं क्या? नॉट ऑन सीए फाउंडेशन, नॉट इन सीए इंटर, आई टेल यू, अभी तो आपके फाइनल में नहीं है, बट फिर भी कहीं पर भी सेक्शन नंबर लर्न करना इज नॉट मैंडेटरी। आपके सामने बिल्कुल नहीं। जीता जागता एग्जाम्पल है, आपको मैंने मार्कशीट दिखाई, देख ले भाई, 75 स्कोर है विदाउट लर्निंग सेक्शन नंबर्स। अमेजिंग। यस। ओके, सो नोट्स खुद की बनाना है,
एमटीपी को बिल्कुल यस सर। इग्नोर नहीं करना है और सेक्शन नंबर लर्न करने की जरूरत नहीं है। व्हाट अबाउट हाँ अदर बिल्कुल। पेनल्टीज और डेज, उसका क्या करे, वो लर्न करना चाहिए? वो मेनली तो क्या करो, एमटीपी आरटीपी है ना, उनके उनमें देखो अगर पेनल्टी जिस जिसकी पूछी है ना वो तो हम्म, बिल्कुल याद कर लो। जो और जो फ्रिक्वेंटली आपसे पूछ होता रहे है हैं। कि हाँ हाँ, और जो अमेजिंग। आपको लगता है कि हाँ ये आ सकता है, करेक्ट। चांसेस हैं, उनको याद कर लो। ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है पेनल्टीज मतलब में हर बिल्कुल भी। सेक्शन की पेनल्टी रटने की जरूरत नहीं है। बट हाँ अगर आप एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू में देख रहे हो कि यार ये पर्टिकुलर कंसेप्ट की पेनल्टी बार बार पूछी जा रही है, तो उसको आप एक बुक में उसको लिख याद कर कर आप लो। लर्न कर सकते हाँ हो। और हाँ। डेज वगैरह और एग्जम्पशंस यूजुअली बच्चे भूलते हैं कि ये प्राइवेट कंपनी को कहाँ है, गवर्नमेंट को कहाँ है, सेक्शन 8 को कहाँ है। तो वो आपने उसके लिए कुछ नोट्स बनाया था या आपने पढ़ते वक्त ही उसका लर्न कर लिया था या समझ लिया था? नहीं सर, मैंने नोट्स बनाए थे, उसमें मैं लिखती थी सारी टाइमलाइंस एग्जाम्पशंस। वगैरह, फिर हाँ हाँ। मैं उनको दोबारा दोबारा रिवाइज करती थी। ओके। तो आपको हाँ। कभी दिक्कत आई लॉ में समझने कोई चीज, या आपने कभी क्वेरी नहीं, पूछनी पड़ी, या ऑटोमेटिक सिर्फ क्लास से ही आपका हो गया था और मेरा सेल्फ सारा रीडिंग से? क्लास हो गया था। हाँ। और बाप रे, इतना सारे क्लास देख के भी आपको लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग आ रही है, अमेजिंग। ओके, सो ये सारी चीजें हो गई, और आपने क्या अलग करना है आपने किया? मैंने अलग तो और कुछ नहीं किया सर, यही किया था। ये किया बस ये कि सब लोगों को पहले से ही रिटर्न प्रैक्टिस कर लेनी चाहिए, बहुत ज्यादा बेटर रहेगा। फिर लास्ट तक बाद में नहीं वो रुकना बर्डन आ चाहिए। जाता है लास्ट में। हाँ। एमसीक्यूज फिर को कैसे पेनिक कर टैकल जाता किया, है। एमसीक्यूज के लिए प्रैक्टिस कैसे की? मैंने सारा डीपली पढ़ा था, सब कुछ डेप्थ में पढ़ा था। तो अलग से प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं पड़ी, बाय डिफॉल्ट आपने उसको कर लिया? हाँ मैंने, हाँ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं की थी एमसीक्यूज की तो मैंने। और कैसा स्कोर आया होगा आपके हिसाब से, एक अंदाज? 26-27 आ गए होंगे। आ गए होंगे, मतलब यूर यस सो सर। श्योर कि इतने अच्छे गए आपके वो? हाँ और हाँ। टफ थे पेपर, क्वेश्चंस टफ थे या आपको इजी लगे? बिल्कुल भी टफ नहीं था, बस बहुत ज्यादा डीपली था। अगर किसी ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना तो वो इजीली कर लेगा उसको। तो तनु, व्हाट इज योर आंसर टू दो स्टूडेंट्स जो बोलते हैं कि मुझे सर लॉ रटना है क्या, या रटना चाहिए क्या? बिल्कुल भी नहीं रटना चाहिए। बिल्कुल नहीं समझो, रटना। बहुत इजी है, बहुत इंटरेस्टिंग है लो तो। यार हम तो बोलते हैं, बच्चे सुनते नहीं है यार। तो आपको इंटरेस्ट कैसे जनरेट हुआ लॉ में? आपकी क्लासेस देख के। अच्छा, नहीं बट अच्छा, ओके, थैंक यू। हाँ। सो आप फाउंडेशन से मुझे जानते थे, या आप इंटरमीडिएट में? फाउंडेशन फाउंडेशन से से आप जानते। जानते थे। हाँ तो हाँ। अमेजिंग। एनी वर्ड ऑफ एडवाइस फॉर न्यू स्टूडेंट्स, एनीथिंग दैट यू मिस्ड, या आपको लगता है ये हमने करना चाहिए? मैंने क्लासेस पहले से नहीं ली आपसे, वही सबसे ज्यादा था। पहले से ले लेती तो शायद ज्यादा और इम्प्रूवमेंट हो सकता था। मुझे लगता था 90 वाला सीन इधर लॉ में भी हो गया होता, बिकॉज आपने एंड मोमेंट पे किया, तो आई के आप कितने डेस्परेट हो गए होंगे उस मोमेंट पे कि नहीं यार, लॉ मेरे बहुत को ज्यादा। छोड़ना नहीं है, लॉ में कुछ तो कमाल करना है। एंड मे बी दैट वर्क फॉर यू एज वेल, वो भी हो सकता है ना, बिकॉज यस लास्ट सर। मोमेंट पे आपका लॉ पे 100% फोकस था इन द मंथ ऑफ जुलाई। सो यस सर। एक्चुअली यहाँ पर ना मैं बाकी स्टूडेंट्स को कहना चाहूंगा कि तनु से एक चीज और सीखो, वो है सेल्फ करेक्शन। इन द सेंस, तनु ने एक स्वॉट एनालिसिस किया इन द मंथ ऑफ जुलाई, और मे बी इन द मंथ ऑफ जून शी माइट हैव डन, कि बाकी सब सही चल रहा है, व्हाट इज माय वीकनेस। एंड मे बी शी गॉट एन आंसर कि यार लॉ में जितना मुझे चाहिए वो लेवल मेरे पे नहीं, मेरे को नहीं आ रहा है। सो शी डिड हर ओन सॉर्ट, हर ओन, किसी और टीचर की नहीं, किसी नहीं, खुद से उसने बात किया कि चलो लॉ में कुछ दिक्कत आ रही है, आई शुड फाइंड समथिंग आउट फॉर लॉ। सो शी डिसाइडेड टू चेंज द टीचर। यू माइट डिसाइड टू डू समथिंग एल्स ऑल्सो, बिकॉज आपकी प्रॉब्लम भी कुछ और हो सकती है। बट अगर इमेजिन तनु, व्हाट वुड हैव हैपेंड अगर जुलाई में आपने ये डिसाइड नहीं किया होता, आपने अगर छोड़ यार, जाने दे, जैसे चल रहा है चलने देता है, डू यू थिंक यू वुड हैव स्कोर्ड द सेम, एटलीस्ट इन लॉ? नो सर, नहीं ना। बिल्कुल सो नहीं। हाउ ऑफन डिड यू डू दैट स्वॉट एनालिसिस? कितनी बार आप लोग ऐसे आप देखते थे कि मैं कहाँ सही जा रही हूँ, कहाँ मैं गलत जा रही हूँ ऐसे? मुझे स्टार्टिंग से समझ में नहीं आ रहा था लो का, तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था, तो मुझे पता था कि मुझे क्लासेस तो खरीदनी पड़ेंगी। पड़ेगी। और मुझे फाउंडेशन से, मैं आपको जानती हूँ तो मुझे आपकी क्लासेस बहुत अच्छी लगती है, तो फिर मैंने आपका ही रेफर किया। किया है। और एक्चुअली हमने ना यूट्यूब पे बहुत लेक्चर्स भी डाले थे, नॉट वन चैप्टर, हमने मल्टीपल चैप्टर्स में डाला था। मतलब हाँ। मेरा वो सीन है ना कि बच्चा रिजल्ट तक इतना पढ़ ले, इतना लेक्चर डालो। लाइक इनफैक्ट अभी जो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए मेरे जो क्लासेस है, अब आप खुद सोचो, कॉर्पोरेट लॉ के ना 5-6 चैप्टर्स वहां पे स्टार्टिंग के आप कर सकते हो। आपने हम्म, बाहर टीचर्स देखे होंगे, आपने कभी देखा है किसी टीचर को 5 या 6 चैप्टर्स फ्री ऑफ बिल्कुल कॉस्ट नहीं। एज अ डेमो, उसी पेड क्लास का डेमो डालते हुए?
सो मेरा वो इंटेंशन होता है कि बच्चा अगर नहीं भी अफोर्ड कर पाए तो यार एटलीस्ट इतना तो पढ़ ले कि वो उसको कॉन्फिडेंस आ जाए कि यार हाँ मैं लॉ में निकल जाऊंगा। और उतना पढ़ के अब एक्चुअली बहुत अच्छा खासा हिस्सा निकल भी जाता है पेपर का। 5-6 हाँ। चैप्टर्स नॉट अ जोक यार, 6 चैप्टर्स। अभी इसमें तो 6 के ऊपर चैप्टर्स हमारे हैं। सो एक स्वॉट एनालिसिस आपने बहुत अच्छे सही टाइम पे डिसीजन लिए एक्चुअली। यस सर। अमेजिंग यार, अमेजिंग। Any more suggestions? Any last you want to give any suggestions or something? नो सर, ऐसा कुछ नहीं, बस अच्छे से पढ़ाई करना है। और कितने आवर्स पढ़ते थे आप पूरे दिन? लाइक मैं ऐसा कभी गिनती नहीं हूँ कि मैं कितना टाइम ले रही हूँ, बस ये है कि अगर वो चीज मेरे को पढ़नी है तो मैंने कंप्लीट करनी है वो, बस ये था ओ मेरा। हो भाई साहब, ये तो नेक्स्ट लेवल कमिटमेंट है यार। बट आपका डेली स्केड्यूल कैसा हुआ करता था आफ्टर मेरा कंप्लीटिंग योर क्लासेस? क्लासेस मेरी 6 के आसपास खत्म हो जाती थी, उसके बाद फिर थोड़ा रेस्ट वगैरह होता था। मैं लगभग 5-6 घंटे कर लेती थी रात को, उसके 5-6 बाद? घंटे। अच्छा। और हाँ, आप इसके क्लासेस के साथ बाद कुछ पाँच और छह भी घंटे पढ़ रहे हो सीए के साथ अभी, बीकॉम या? हाँ, बीकॉम। बीकॉम है बीकॉम। तो उस बिकॉज बच्चे पूछते हैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि सर वो बीकॉम का भी तो होता है, कैसे मैनेज करूँ इतना टाइम? हाउ डिड यू मैनेज दैट अलोंग विद बीकॉम एंड एवरीथिंग? मैंने बीकॉम के बस एक एक दिन पहले एग्जाम दी, पढ़ के एग्जाम दिया था और कुछ नहीं। पास हो गए? बस। यस सर, 82 मार्क, 82%। उधर अलग आग लगाई हो। यार सुपर टैलेंटेड है यार, सुपर टैलेंटेड है। नहीं, इट वाज सुपर यार, आपसे बहुत कुछ सीखने मिला है। और आपको कोई भी पॉइंट अगर कभी भी आता है ना, डू प्लीज शेयर विथ मी। मैं फिर से एक कॉल लेके ना, आप बस बताओ, बिकॉज वी वांट, आई वांट ऑल माय स्टूडेंट्स टू स्कोर एज गुड एज यू हैव स्कोर्ड। बिकॉज बहुत प्राउड फील होता है यार ये देख के कि 75 इज नॉट अ जोक। एंड वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड योर एंटायर थैंक यू सो फैमिली। मच। हैव फन, और कोई भी पॉइंट याद आता है तो मुझे जरूर बताना, और आपके नोट्स भी जरूर शेयर करना। सर, माय फादर वांट्स टू टॉक टू यू। प्लीज प्लीज, आई वुड, इट विल बी माय ऑनर। यस सर, वेट। या नमस्कार सर। नमस्ते सर। हाय, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हाँ ठीक है सर। आपको आज ऐसा प्राउड फील हो रहा होगा। हाँ प्राउड फील हो रहा है सर। आपको मैं सच में बताना चाहता हूँ, आपको बहुत ज्यादा प्राउड फील होना चाहिए, बिकॉज जितना आपके बेटी ने स्कोर किया है, एक भी हाँ सब्जेक्ट का मार्क्स इसका ऑर्डिनरी नहीं है सर, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्कोर किया है। जेन्युइनली हाँ बहुत अमेजिंग स्कोर है। मेरे सामने एक्चुअली स्कोर है, मैं जब अभी इसका मार्कशीट देख रहा था, मैंने लिटरली, मैं लॉ का सोच के आया था, पर मैंने इसको हर सब्जेक्ट के टिप्स पूछे कि हाउ डिड यू स्कोर दिस मच। और ठीक बात है। और ना मुझे पर्सनली, मैं जिस, जैसे मेरी परवरिश हुई है ना, मुझे पर्सनली लगता है ना कि एक बच्चा ये अकेले स्कोर नहीं कर सकता है सर। और ठीक मुझे बात है। पूरी गारंटी है कि आपका, मैम का और पूरे परिवार का सपोर्ट है, जो इसको, तनु को पॉसिबल हुआ है कि वो इतना अच्छा स्कोर करे। सो आई थिंक कि हाँ, आप लोगों को भी इसका श्रेय जाता है, ये मुझे पर्सनली लगता है, बिकॉज मेरे स्कोर में मेरे पेरेंट्स का हाथ है। तो आई थिंक तनु, हाँ, आप मानेंगे कि आपके पेरेंट्स के और उनकी टीचिंग्स की सर, वजह से ये पॉसिबल हुआ है, उनके ब्लेसिंग्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। तो सच में कॉन्ग्रेचुलेशंस। और आप ऐसी ब्लेसिंग्स करिए, और मैं नेक्स्ट कॉल में, मतलब नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी तनु को फिर से देखना चाहूंगा इन ग्रुप टू स्कोरिंग सच अमेजिंग मार्क्स। आपको ठीक है। कैसा लगा, बट सर आपको कैसा लगा जब रिजल्ट देखा? बढ़िया लगा हमें। बढ़िया लगा। अच्छा लगा सर। हाँ, हाँ अच्छा फील हुआ। मैंने तनु को बोला यू शुड हैव रिकॉर्डेड द एक्सप्रेशंस। पता है ये हर बार ही नहीं होता, ये जीवन में बहुत कम ऐसे खुशी के पल आते हैं ना, यू शुड रिकॉर्ड देम एटलीस्ट इन नेक्स्ट अटेम्प्ट ना। प्लीज ग्रुप टू के वक्त तनु डेफिनेटली रिकॉर्ड, जब आप रिजल्ट देख रहे होंगे ना, आस्क अ हाँ फ्रेंड ऑफ योर्स, कोई कजिन को पकड़ लो, घर में किसी को बोल दो कि बस आप रिकॉर्ड करो, भले ही सेल्फी कैमरे से करो। वो जो एक्सप्रेशन होते हैं ना, जो खुशी के आंसू आ जाते हैं यार, मतलब बिकॉज ठीक बाकी बात। बच्चे, आपको पता है सर, ग्रुप टू का ये जो ग्रुप वन है, जो आपकी बच्ची ने हाँ इतने अमेजिंग मार्क्स से निकाला है, मैंने हाँ अपने आंखों से देखा है, 3-3 4-4 साल बच्चे लगा देते हैं ये 4 सब्जेक्ट पास होने। ठीक बात 40 है। मार्क के लिए 3 साल से मेहनत कर रहे होते हैं, तब जाके 40, 45 और 50 ला पाते हैं। आपकी बेटी ने वहां 94 स्कोर किया है।
ऐसे हाँ। सब्जेक्ट्स में। तो सच में ये बहुत कमाल की बात है, और ऐसे ही आगे बढ़े, मेरी भगवान से प्रार्थना रहेगी। थैंक यू Thank सर। you. आप ऐसे सपोर्ट करते रहिए सर, प्राउड ठीक है सर, प्राउड है ठीक है। एकदम। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। ठीक। कंग्रेचुलेशन वंस अगेन, बाय। थैंक यू सर, बाय। बाय।